नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा हम सब पे कृपा करे, ऐसी हमारी कामना है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। चौथी दिन की देवी चतुर्थी में कुष्मांडा देवी है और कुष्मांडा देवी का जो मंत्र है, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मंत्र, जो कहीं अवेलेबल नहीं है, शास्त्रोक्त मंत्र है, मेधज एस्ट्रो पे अवेलेबल है, वो आज के दिन आप सुनिए। मेधज में कुष्मांडा देवी मेधज एस्ट्रो आप डालिए, आपको ये मंत्र मिलेगा। मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत मेवच दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभ दास्तु में। देखिए, कुष्मांडा देवी चौथी देवी हैं और जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में 10 डिग्री से 13.2 डिग्रीज के बीच में हैं, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लाइफ सेविंग देवी हैं। कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या अप्लाई है? याद करने के लिए आप ऐसे याद करिए, कुश अंड। अंड मतलब टू गिव बर्थ टू समथिंग। अगर आप किसी चीज को पैदा कर रहे हैं, कोई चीज का जन्म दे रहे हैं, कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो इतना पुण्य संचय आपको देगा कि भगवान न करे कभी भी जरूरत पड़े जीवन मृत्यु की, तो आपके मृत्यु को और कठिन से कठिन समय को भी ये देवी टालने में सक्षम है। कुष्मांडा देवी को अगर हम रिलेट करना चाहें तो मंगल की तरह समझिए आप। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो कुष्मांडा देवी बहुत अच्छा फल देगी। अच्छे नहीं हैं तो आप युद्ध को रोकने की तैयारी करिए और युद्ध को बचाने के लिए कुछ तरीकों से कुछ नया क्रिएट करिए। रिश्ता क्रिएट करिए, रास्ते क्रिएट करिए, संसाधन क्रिएट करिए। ये तिथि आपको कुष्मांडा देवी बहुत अच्छा फल देगी। पंचांग को शुरू करते हैं। तिथि श्री मापनोति, तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी तिथि जब होती है तो वृषभ और कुंभ राशि दग्ध होती है। वृषभ राशि में कोई वक्री ग्रह नहीं है, कुंभ में राहु है। किसी व्यूअर ने लिखा है कि राहु केतु अब मार्गी हो गए हैं। मैं इस डिस्कशन में नहीं आना चाहता। इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट। आप यही मान के चलिए, राहु केतु वक्री हैं और वक्री ग्रह जैसा ही फल देते हैं। ये कार्मिक ग्रह हैं एक्चुअली, और ये उल्टा चलते हैं। बीच में कभी मार्गी हो भी गए तो प्रभाव वक्री का ही रहेगा। फोकस को दर्शाते हैं। राहु और केतु के बीच के जो प्लैनेट्स हैं वो अनफिनिश्ड कर्मा है। केतु से राहु के बीच में जो प्लैनेट्स हैं वो फिनिश्ड कर्मा है। केतु से राहु के बीच में जो होते हैं उसमें आपकी मास्टरी होती है। राहु से केतु के बीच में आपकी डिजायर्स उत्पन्न होती हैं। आज के दिन कुंभ में राहु है, इसलिए ये तिथि आपको बहुत अच्छा फल देगी। चूंकि रविवार का दिन है और सूर्यदेव जो तिथि शनिदेव को राजयोग देगी, अमृत योग बनाएगी शनिवार को, वही तिथि रविवार को विष योग बनाएगी। तो चतुर्थी तिथि रविवार को विष योग का निर्माण करती है। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र में 3 तारे हैं। इसका वेद अनुराधा नक्षत्र से है। अनुराधा में कोई प्लेनेट है तो यू विल फेस अपोजिशन। और भरणी नक्षत्र यमराज का नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में यदि कोई प्लेनेट हो तो वो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। और भरणी इज, जैसे यमराज का काम कभी खत्म नहीं होता, पृथ्वी पर लोग मरेंगे तो पैदा भी हो रहे हैं, वैसे ही भरणी में कोई चीज होती है तो उसका कभी भी समापन नहीं हो पाता। भरणी इज अ वेरी बैड नक्षत्र फॉर कंक्लूडिंग एनीथिंग। भरणी इज अ नक्षत्र फॉर डूइंग रूटीन थिंग्स और डिसिप्लिन तरीके से कार्य को करते रहने का चरो बेती चलते रहो टाइप का ये नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र के दिन, चूंकि सूर्यदेव का एक जन्म नक्षत्र भरणी भी कहा गया है, भरणी के दिन सूर्यदेव हेल्पलेस हो जाते हैं। सूर्यदेव के पुत्र हैं यमराज, जो कि उनको पसंद नहीं करते। शनिदेव हैं सूर्यदेव के पुत्र, वो यमराज को पसंद नहीं करते। भरणी नक्षत्र रविवार के दिन होना एक कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेज है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। और भरणी जब एक्टिवेट होता है, चूंकि ये आखिरी नक्षत्र है उस दिशा का, तो बाकी के पहले सारे जागृत हो जाएंगे। मतलब कृतिका, मघा और अनुराधा, ये इसमें कोई प्लैनेट है तो वो इक्वल रूप से एक्टिवेटेड है। जैसे ही मघा आया, आपको पितृ समझने चाहिए। देखिए, मघा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज, बट नाउ मोर देन एवर, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों बाद केतु चले जाएंगे मघा नक्षत्र में। मघा इज पूर्णतया पितृ, मघा इज अबंडेंस। अब जब केतु जाएंगे तो केतु क्या करते हैं, एक दो ही चीज छोड़ेंगे। अगर आपके पास जो भी चीजें एक्सेस में है वो खत्म हो जाएंगी, चाहे एक्सेस में पैसा हो, संपदा हो, खुशियां हो, वॉट एवर इट इज। और वॉट एवर इज नॉट सर्विंग पर्पज विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। योगात रोग निवारणम योग है वैधृति योग। वैधृति योग आखिरी योग है, रेवती नक्षत्र में होता है। गुरु इसके कारक हैं, सिग्निफिकेटर हैं। देखिए, वैधृति योग हम लोग एक लखनऊ की भाषा में कहते हैं पड़ी लकड़ी उठाना, मतलब दूसरों के पचड़े में टांग अड़ाना।
वैधृति योग के दिन आपको किसी और के किए हुए पाप का आपको जिम्मेदार बनाया जा सकता है। वैधृति योग के दिन अगर आपको इसका आकाशीय कृपा प्राप्त करनी है तो कभी भी दूसरों के झगड़ों में जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमान मत बनिए। अपने काम से काम रखिए तो ही ये योग अच्छा देगा। एंग्जाइटी का, एंगर, ये भी रिप्रेजेंट करता है। अपने एंगर को वेंट आउट करने के लिए, अपने स्ट्रेस को वेंट आउट करने के लिए अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो वैधृति योग आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे देगा। और अगर शांत रहेंगे, अपने काम से काम रखेंगे तो वैधृति योग राजयोग भी दे देगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र अल्टीमेटली संपदा का नक्षत्र है, अनइक्वालिटी का भी नक्षत्र है। जो लोग आपको लगता है कि आपसे इक्वल नहीं है, उनको भी आप मान दीजिए और नॉर्मल रहिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, कारण है वनीशकरण। वनीशकरण 10:36 तक है, उसके बाद वृष्टिकरण। शुक्र और शनि का करण है, तो देवी साधना में रहिए, देवी आराधना में रहिए। कुष्मांडा देवी का दिन है, कुष्मांडा देवी सब पे कृपा करेंगी। सारे कॉन्सेप्ट जो हमने बताए आप सर्वतोभद्र भी देख रहे होंगे, बता दिया आपको। लगता है चंद्रमा भरणी में है, तो भरणी से छठा नक्षत्र क्या हुआ? पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र पे यदि आपके कोई ग्रह है तो आज के दिन आपको अपमान का सामना उस ग्रह की वजह से करना पड़ सकता है। मन को आपके चोट लग सकती है। देखिए, लत्ता मैं चंद्रमा की बता रहा हूँ, मगर आपको सूर्य की भी देखनी चाहिए। अब सूर्य उत्तरा भाद्रपद में आ गए हैं, तो सूर्य की लत्ता कहाँ होगी? 10वीं। उत्तरा भाद्रपद से 10वां नक्षत्र हुआ पुष्य, तो पुष्य, आश्लेषा, मघा। मघा पे लात पड़ेगी सूर्यदेव की, और मघा ही जागृत भी हो रहा है, और भी रविवार का दिन है। आज के दिन आपको पितरों की विशेष रूप से सेवा करना चाहिए। आज पितरों के नाम पे कोई पेड़ लगा दीजिए। भरनी है तो आंवला का पेड़ लगा दीजिए, आम का भी पेड़ लगा सकते हैं। अपने गांव में किसी मंदिर पे, अपने संस्थान में पानी का हैंडपंप या नल या पियाऊ, ऐसी की कोई चीज आप जरूर लगाइए आज के दिन। अब जो ये सूर्यदेव उत्तरा भाद्रपद में हैं, गए तो 3-4 दिन पहले होंगे। इनकी जो लत्ता है, सूर्य और चंद्र की लत्ता बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी कुंडली में भी सूर्य जहाँ पे हैं वहां से 12वें नक्षत्र पे देखिए तो आपको अनप्लेजेंटनेस महसूस होगी बिकॉज ऑफ सन। लत्ता मीन्स किक। तो लत्ता आप जरूर जोड़िए। घात आप जोड़ के, कुछ व्यूअर्स लिख रहे हैं, उनका बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्रमा मेष में है, बाधक जरूर जोड़िएगा माय डियर फ्रेंड्स। बाधक एक ऐसी थ्योरी है जो 100% आपके सारे फॉर्मूलों को भी गलत साबित कर सकती है यदि आप बाधक थ्योरी को नहीं लगाते तो। चंद्रमा मेष में है, चर राशि में बाधक, एकादश भाव, एकादश में है कुंभ राशि, कुंभ के स्वामी है शनिदेव। क्या वो संबंध बना रहे मेष से? नहीं। क्या वो मेष के स्वामी मंगल से संबंध बना रहे शनिदेव? नहीं। इसलिए आज के दिन में कोई भी बाधा नहीं है। चूंकि वार, तिथि, नक्षत्र से टफ योग बन रहा है, मघा पे लात भी है, लत्ता भी है, इसलिए आज का दिन ये मानना चाहिए कि हमको मात्र देवी में ही रहना चाहिए। शराब, नॉनवेज इत्यादि व्यसनों से दूर रहें। आज का दिन सात्विकता का प्रदर्शन करने का, सात्विकता का पालन करने का एकदम उचित दिन है। जब ऐसे विपरीत ग्रह योग संयोग बना करे पंचांग में, भगवान में चले जाइए, और नवरात्र में देवी कृपा कर ही रही है। तो आज के दिन को आप इस प्रकार से जिए। आपका दिन शुभ हो। रविवार का दिन है तो घर से बाहर निकलने से पहले पान खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।